मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, जो वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं। यदि आप पहली बार पेज पर आए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करें। बात हो रही है गुरु के गोचर की। 2023 में गुरु का गोचर कैसा रहेगा विभिन्न राशियों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि गुरु के जो 2023 का है वो शेड्यूल क्या है। गुरु 22 अप्रैल को जो है वो मेष राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर 22 अप्रैल को होगा, लेकिन इससे पहले 31 मार्च को गुरु अस्त हो जाएंगे और 30 अप्रैल को उदय होंगे। यानी कि गुरु का जो गोचर हो रहा है वो अस्त अवस्था में हो रहा है और गोचर होने के 8 दिन बाद यानी कि 30 अप्रैल को वो उदय होंगे। इस बीच 4 सितंबर को गुरु जो है वो वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। यानी कि टोटल यदि हम मिलाकर चलें तो 1 मई से लेकर मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीने गुरु जो है वो राहु के साथ मेष राशि में प्रभावी तरीके से काम करेंगे। उसके बाद वक्री हो जाएंगे। उसका रिजल्ट जिनकी कुंडलियों में गुरु वक्री है उस हिसाब से देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्री गुरु जब वक्री अवस्था में आता है, कुंडली में वक्री हो, तो उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो गुरु जो होते हैं वो इसलिए उनका गोचर अहम है क्योंकि गुरु कुंडली में 12 में से 9 घरों को डोमिनेट करते हैं। क्योंकि गुरु दूसरे और 5वें, 9वें और 11वें 4 घरों के कारक ग्रह होते हैं। दूसरा घर आपका धन स्थान है, दूसरा घर आपका बैंक बैलेंस है, दूसरा घर आपका कुटुंब स्थान है। पंचम भाव संतान का भाव है, गुरु इस भाव के कारक हैं। पंचम भाव से इजी गेन्स आते हैं। पंचम भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है। पंचम भाव आपकी हायर स्टडी है, गुरु इस भाव के भी कारक हैं। 9वां स्थान जो होता है वो कुंडली में अध्यात्म का भाव होता है, इसे भाग्य स्थान कहते हैं, गुरु इस भाव के भी कारक हैं। 11वां भाव कुंडली में वृद्धि का भाव है, आय का भाव है, गुरु यहाँ के भी कारक हैं। यानी कि 4 भावों का गुरु के पास जो है वो गुरु कारक है। 4 भावों के 3 जो हैं गुरु की दृष्टियां होती हैं। 2 कुंडली में 2 घर जो होते हैं वो गुरु के स्वामित्व वाले घर होते हैं। जहां पर आपकी धनु और मीन राशि होती है वो गुरु के भाव होते हैं आपकी कुंडली में। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कौन से लगन की है। तो लिहाजा 12 में से 9 घर सीधे सीधे 75% वाला मामला है, यहाँ पर गुरु डोमिनेट करते हैं और इसीलिए ये ट्रांजिट जो है वो बहुत अहम है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहेगा। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र जो है वो राक्षस गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं। यानी कि दोनों में आपस में कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, तालमेल नहीं है। एक तरीके से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस हैं, दोनों उलट दिशा में चलते हैं, लिहाजा दोनों में दोस्ती वाला भाव भी नहीं है। ये इसलिए क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है और तुला राशि में तीसरे भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। तीसरा भाव अच्छा भाव नहीं होता क्योंकि ये अष्टम का अष्टम होता है। इसके अलावा गुरु छठे भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर भी गुरु जो है अच्छे फल जो है, छठे भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है वो भी गुरु के हिस्से नहीं आता तुला राशि के जातकों के लिए। लिहाजा 2 भावों के फल जो है वो गुरु अच्छे नहीं करेंगे। यदि गुरु की दशा आपकी कुंडली में चल पड़ी है तो हो सकता है इन दोनों भावों के फल मिले और दोनों भाव ही जो है वो गुरु के अच्छे भाव नहीं है तुला राशि के जातकों के लिए। लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर बड़ा शुभ है। उसका कारण यह है कि सप्तम में गोचर करेंगे गुरु। अब यहां पर पहले से केतु गोचर कर रहे हैं। सप्तम का गोचर जो है वो तुला राशि के जातकों के लिए काफी शुभ है, क्योंकि गुरु का गोचर 2, 5, 7, 9, 11 से शुभ होता है। तो सप्तम में जब आ जाएंगे, छठे भाव में फिलहाल गोचर कर रहे हैं, छठे का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन सप्तम में गोचर अच्छा हो जाएगा। यानी कि 6, 8 जो तीसरे और छठे भाव के जो अच्छे फल हैं वो भी गुरु अब करना शुरू कर देंगे। 6, 8 जो छठा होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, लेकिन छठे भाव से कर्म का भाग्य भी देखा जाता है। तो ये पॉजिटिव फल है, इसका आपको निश्चित तौर पर फल मिलेगा। तीसरा भाव आपका उपाच्य स्थान होता है। यहाँ से उम्र का भी विचार किया जाता है क्योंकि अष्टम से अष्टम है, लेकिन यहाँ से हौसले का भी विचार होता है। तो ये चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जब गुरु आपकी कुंडली में सप्तम भाव में ट्रांजिट करते हैं या गोचर करते हैं तो गुरु की पहली दृष्टि यानी कि पंचम वाली जो दृष्टि जाती है वो आपके आय स्थान के ऊपर जाती है। इसका मतलब यह है कि तुला राशि के जातकों के लिए आय में वृद्धि हो सकती है। यदि आप सरकारी जॉब में हैं तो वहाँ पर आपकी प्रमोशन हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव प्रमोशन का भाव है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं और वेट कर रहे हैं कि कहीं अच्छा पद मिल जाए, कहीं पॉलिटिक्स में आपको पार्टी में या आपको पार्टी के बाहर, तो वो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए 11वां भाव एक्टिवेट करेंगे गुरु। 11वां भाव एलिवेशन का भाव है, आय का भाव है। तो यहाँ पर आपको प्रमोशन के चांसेस हैं, पॉलिटिकल लोगों को नया पद मिलने के चांसेस हैं।
यदि आपको कारोबार करते हैं तो उसमें आय में वृद्धि के चांसेस हैं। ये जो है तुला राशि के जातकों के लिए गुरु की 5वीं दृष्टि जो हो 11वें भाव पे जाएगी, वो करेगी। अब गुरु की 7वीं दृष्टि सीधा जाएगी लगन के ऊपर। जब चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि जाती है तो आपको सामान्य तौर पर पॉजिटिव बना देती है ये, क्योंकि आप बहुत पहले से परेशान चल रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए राहु लगन में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जब गुरु की दृष्टि वहां पर जाएगी तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी और आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी देंगे गुरु आके। हालांकि राहु यहीं पर रहेंगे अप्रैल तक और 30 अक्टूबर तक, लेकिन इससे आपको केतु गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से। जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी इसके ऊपर, आपके चंद्रमा के ऊपर, तो आप में पॉजिटिविटी आएगी। आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना शुरू करेंगे। यानी कि जो पिछले 1 साल से अप्रैल महीने से केतु का गोचर हो रहा था चंद्रमा के ऊपर से, राहु आपके सप्तम में गोचर कर रहे थे, उसके कारण जो मानसिक परेशानी हो रही थी वो चीज़ें अब ठीक होना शुरू होंगी गुरु के प्रभाव के कारण। गुरु ये अपना प्रभाव 30 अप्रैल से दिखाना शुरू करेंगे, जब ये पूरी तरह से पावर में आ जाएंगे एक तरीके से, या कहिए अस्त नहीं रहेंगे, उदय हो जाएंगे। तो 4-5 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। उसके बाद गुरु वक्री हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में गुरु वक्री हैं तो आपको अच्छे फल ही मिलेंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में गुरु अच्छे फल करते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु वक्री हैं तो गुरु का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। इस लिहाज से, पॉजिटिविटी के लिहाज से, आपकी सेहत के लिहाज से, आपकी मानसिक सेहत के लिहाज से ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। अब गुरु की एक दृष्टि जाएगी तीसरे स्थान के ऊपर, जहां पर गुरु की धनु राशि पड़ी हुई है। अब तीसरा स्थान आपके जो है वो भाई का भाव है, छोटे भाई का भाव है, आपके करेज का भाव है, हौसला, डिटर्मिनेशन सारी तीसरे भाव से आती है। यदि आपके भाई को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी वो हल हो सकती है। यदि आपके भाई के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर कोई इशू था तो वहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव वे में जा सकती हैं। यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते थे लेकिन कंफ्यूज हो रहे थे कि आपको लेफ्ट जाना चाहिए या राइट, तो वहाँ पर आपको गुरु डिटर्मिनेशन देंगे। वहाँ पर आप फैसला लेने में सक्षम हो पाएंगे और पूरी कन्विक्शन के साथ फैसला करेंगे। तो ये तो रहा 3 जो भाव हैं उनका फल। जिन घरों के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी उनका जो असर आएगा गोचर में, उसका फल। अब गुरु की 2 राशियां हैं। एक तो जो तीसरा भाव है वहां पर धनु राशि है, उसके फल जो है वो डिटर्मिनेशन है, ब्रदर के साथ रिलेशन है, उसकी हेल्थ है। छठा भाव ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यदि दशा चल रही है तो ये ऑब्वियसली एक्टिवेट है, लेकिन ये भाव आपके कर्म का भाग्य भी है। यदि हम 10वें भाव से इसको काउंट करते हैं तो ये कर्म का 10वें भाव का 9वां भाव होता है। तो यहां से जो फल मिलेंगे आपको, यानी कि आपके काम में तरक्की मिलेगी आपको। आप कारोबार कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए गुरु लेकर आएंगे जब सप्तम में गोचर करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। वैसे तुला राशि के जातकों के लिए एक बड़ी गजब चीज़ होती है, जो हमारे वीडियोस डल रहे हैं पहले ऑलरेडी, उसमें कमेंट में काफ़ी चीज़ें आई हैं, देखने को मिली हैं कि तुला राशि का कभी कोई ग्रह भला नहीं करता। एक्चुअल में तुला राशि के लिए जितने भी उच्च के प्लैनेट हो जाते हैं वो काल पुरुष की कुंडली में नीच अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए यदि उच्च का प्लैनेट है तो वहाँ पर फायदे के बजाय कई बार नुकसान कर जाता है। ये चीज़ होती है। इसके ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो भी लेकर आएंगे। उसमें आपको बताएंगे कि ये चीज़ें आपके लिए कैसे एडवर्स अवस्था में चली जाती हैं। तो ये तुला राशि के जातकों पर गुरु के गोचर का प्रभाव रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि इसके ऊपर मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए, इसको लाइक ज़रूर करिए, इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।